Let's start with another video of class 8th Maths NCERT. This is question number 5 of exercise 6.3 from chapter 6 squares and square root. हमने क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट से लेकर थर्ड पार्ट प्रीवियस वीडियो में करे थे. अब हमारे 3 पार्ट्स इसके और बच रहे हैं जो है फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट. तो अब हम इस वीडियो में वही तीनों पार्ट्स कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं. तो हमने उसमें क्या करा था, हमसे बोला था कि आपको ये जो नंबर गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका नंबर निकल कर आएगा, अब उसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो अब इसमें हम फिर वही करते हैं. तो सबसे पहले हम लेते हैं 2028. फर्स्ट पार्ट इज 2028. तो अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. 2028 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है. 2 1 ज़ा 2, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2. अब यहाँ पे 10 है तो 2 5 ज़ा 10 और 0 लगाएंगे क्योंकि हमें 14 दो डिजिट एक साथ लेनी है. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 7 ज़ा 14. अब यहाँ पे हो गया आपका 507. तो आपका ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ये किससे डिवाइड होगा? ये हमारा डिवाइड होगा 3 से, क्योंकि 7 + 5 कितना होता है? 12 होता है. ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे कितना बचा? 2 बच गया. 3 6 ज़ा 18, देन अगेन 2 बच गया यहाँ पर. 3 9 ज़ा 27. अब ये आ गया आपका 169. और 169 हमें पता है कि 169 13 का स्क्वायर होता है. 13 13 ज़ा 169, देन 13 1 ज़ा 13. अब इसके पेयर बना लेंगे. यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड we get 2028 is equals to किसके इक्वल है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13. अब हम अगर इसके पेयर करें तो हम देखते हैं कि 2 के पेयर बन रहे हैं क्योंकि 2 टाइम्स 2 है, और 13 का पेयर बन रहा है. लेकिन 3 कैसा है? 3 अकेला है, 3 का पेयर नहीं बन सकता. तो किस नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें इसमें? हमें इस नंबर में जो हमें नंबर गिवन है इसमें हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. So, thus, to get a perfect square, the given number should be multiplied by, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी. ठीक है, शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3. तो नया नंबर क्या निकलेगा? द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू, क्या क्या होगा नया नंबर? 2028 था यहाँ पर, 2028 था. इसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई 3 में करेंगे. तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो आपका आएगा 6084. ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई जब 3 में करोगे तो आएगा 6084. अब हमें क्या करना है? अब हमने ये तो निकाल लिया कि हमें किस नंबर से इसे मल्टीप्लाई करना होगा, वो तो आ गया 3. अब ये न्यू नंबर आ गया. अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा. तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए फैक्टर्स तो यही हो गए, बस इसमें 3 की कमी थी तो 3 और लगा देंगे यहाँ पर. 6084 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13. आप पेयर बना लेते हैं इनके. बन गए पेयर. फर्स्ट पेयर इज ऑफ 2, सेकंड इज ऑफ 3 एंड थर्ड इज ऑफ 13. तो पहला पेयर 2 का बन गया था, दूसरा 3 का और तीसरा 13 का बन गया था. अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो. 13 3 ज़ा कितना हो गया? 39, और 39 2 ज़ा 78. 78. देयरफॉर रूट 6048 इज इक्वल्स टू 78. ठीक है, तो इसमें हमसे क्या क्या चीज़ मांगी थी? एक तो ये नंबर मांगा था सबसे छोटा नंबर जिससे मल्टीप्लाई होगा, और दूसरा आपसे मांगा था न्यू नंबर का स्क्वायर रूट. तो हमने दोनों फाइंड कर लिए. अब इसका हम फिफ्थ पार्ट करते हैं. फिफ्थ पार्ट इज 1458. 1458. तो 1458 के भी सिंपल वैसे ही हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले.
लास्ट में 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। अब यहाँ पर आ गया आपका 729। 729 अब देख रहे हैं कि ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, देन अगेन 3, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, देन अगेन 3, कितना हो गया यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, बचा कितना 2, 3 7 ज़ा 21, देन 3 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी गेट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हमें क्या मिला कि 1458 किसके इक्वल है, 1458 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एंड हाउ मेनी टाइम्स 3, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 3, 6 टाइम्स 3। तो अब इसके पेयर बनाते हैं। 3 के पेयर बन रहे हैं क्योंकि इवन नंबर में 3, लेकिन 2 के पेयर नहीं बन रहे, 2 एक अकेला है। तो इसका मतलब इस नंबर में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ऑफ कोर्स 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर द गिवन नंबर should be multiplied by 2। अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो ये नंबर जो है इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड, द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू क्या नंबर निकला 1458 मल्टीप्लाई 2, 1458 मल्टीप्लाई बाय 2 जब हम करेंगे तो हमारा नंबर निकल कर आएगा 2916। ठीक है, 2916। अब क्या करेंगे हम इसके, अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये न्यू नंबर निकल कर आया और अब हमें क्या फाइंड करना होगा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। सो 2916 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 टाइम्स 3, 1 2 3 4 5 6। पेयर बना लिए तो कितने पेयर बन गए, 4 पेयर्स बन गए। सबसे पहले 2 का, देन 3, देन अगेन 3, देन अगेन 3 इज इक्वल्स टू, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 2 ज़ा 54। देयरफॉर 2916 इज इक्वल्स टू 54। 2916 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 54 होगा। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट है सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट है हमारा 768। 768 तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं सबकी तरह ही। 2 से होगा, 8 है यहाँ पर, 2 3 ज़ा 6, बचा 1, 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे 8 है, 2 4 ज़ा 8, दोबारा 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, बचा 1, 18 हो गया, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, दोबारा 2 से करेंगे इसे हम, दोबारा 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पे लास्ट में 2 आ रहा है, इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 9 ज़ा 18, बचा 1, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, तो 96 आ गया। अगेन 2, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 12 6 3 एंड 1। क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पे 2 12 हो गया, 12 को हमने डिवाइड कर लिया 2 से तो 6 आ गया। अब 6 को डिवाइड कर लिया हमने 2 से तो 3 आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम 3 आया है तो 3 तो सिर्फ 3 से ही डिवाइड हो सकता है, तो हमने 3 से डिवाइड कर लिया, लेकिन कितना 3 आया है, सिर्फ 1 रह गया हमारे पास यहाँ पे। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड we get 768 is equals to 2 into 2, how many times 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 times, 1 2
3 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हो गया। और 3 कितनी बार है? एक बार है बस। तो अब इसको देखें हम पेयर बनाते हैं अगर, तो यहाँ पे 2 के तो पेयर बन रहे हैं लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा है, 3 हमारा अकेला है। तो किस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें? तो इस नंबर की हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? हमारे पास एक 3 की कमी है, तो किससे करेंगे? 3 से करेंगे। 10 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर the given number should be multiplied by किससे होगा? 3 से होगा। ठीक है, तो द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड नया नंबर क्या निकल कर आएगा? मल्टीप्लाई कर लेंगे 768 मल्टीप्लाई बाय 3, तो नया नंबर क्या निकल कर आया हमारा? जब हम इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 2304। ठीक, 2304 जब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो इसका यही आंसर आएगा। ठीक है, अब इसके हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2304 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है? यही आ जाएंगे, बस एक 3 और ऐड हो जाएगा इसमें। 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 3 अब पेयर बनाते हैं। पेयर बन गए हमारे। 2 के कितने पेयर बने? 1 2 3 4, तो कितने टाइम्स 2 आएगा? 1 2 3 4, और 3 का कितना बना? एक पेयर बन गया। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करो। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 3 48। 48, दिस मीन्स रूट 2304 इज इक्वल्स टू 48। मीन्स 2304 का स्क्वायर रूट होगा 48। और हमें क्या फाइंड करना था? हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना था न्यू नंबर का, जो नया नंबर ऑब्टेन्ड होना था हमें। और हमें ये फाइंड करना था कि हम इस नंबर को, जो हमें गिवन नंबर है, इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? तो वो हमें 3 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 4 to 6 of exercise 6.3.